आज इस वीडियो में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। तो एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और कुछ को मेटलॉइड में। अब जानते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल जो है ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं यानी कि कैटायंस। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में और मिडल में पाए जाते हैं। अब जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल ये निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं यानी कि एनायंस। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और ये राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं। अब देखते हैं मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो मेटल जो है ये लस्चरस होते हैं यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये शाइनी होते हैं। मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। और मेटल्स की अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है ये मेलेबल होते हैं यानी कि इनको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अल्मुनियम और कॉपर मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। मेटल की अगली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी यानी कि मेटल को वायर में ड्रॉ किया जा सकता है। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल होता है और मेटल जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद अल्मुनियम की। मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और मेटल्स सोनरस होते हैं यानी कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जनरली जो है मेटल ये सॉलिड होते हैं, केवल मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। हम जानते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो नॉन मेटल होते हैं ये डल होते हैं यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता है, केवल आयोडीन का सरफेस जो है वो शाइनी होता है। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं यानी इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, केवल ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है तो ये लो होती है और नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जानते हैं मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मेटल्स जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में और सम जो है एम्फोट्रिक होते हैं यानी कि ये रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ। जैसे कि अल्मुनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये एम्फोट्रिक होते हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन को कन्फर्म करने के लिए पॉप टेस्ट किया जाता है। जब मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। इसके एग्जांपल की बात करें तो जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल जनरली अल्मुनियम और जिंक के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो जब अल्मुनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ होगा, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी। अब जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो जो पोटेशियम होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और गोल्ड जो है ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं तो इससे पता लग जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है। अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो जब नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तब एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर के साथ होगा तो H2S बनेगा। नॉन मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो ज़्यादातर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं।
अब जानते हैं ओकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। तो मेटल जनरली नेटिव फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो अनरिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स और मिनरल्स जो होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जानते हैं कॉमन ओर्स और उनके मेटल्स के बारे में। तो अल्मुनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइड होता है। आयरन के ओर्स होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कॉपर के होते हैं कॉपर पाइराइट। जिंक का ओर होता है जिंक ब्लेंडे। लेड का ओर होता है ग्लेना। और मरकरी का ओर होता है सिन्नाबार। अब जानते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में, यानी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसमें सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको गैंग्यू कहते हैं। और मेथड्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन केवल सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। स्टेप 2 होता है एक्सट्रैक्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार होता है। पहले इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, इनके मोल्टेन साल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, इससे ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जब मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये Na और Cl2 में टूटता है। अब जानते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, जैसे कि जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन के साथ रिडक्शन करवाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब फेरस ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ होगा तो यहाँ पे फेरस और कार्बन मोनोऑक्साइड ये अलग हो जाएंगे। जानते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्टली हीट किया जाता है एयर में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब HGS का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा। इसमें थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जानते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। तो जो इम्प्योर मेटल होते हैं ये एनोड की तरह वर्क करते हैं, प्योर मेटल कैथोड की तरह। और जो साल्ट सोल्यूशन होता है मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करता है। ये कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक के लिए यूज किया जाता है। अब जानते हैं कोरोजन के बारे में। तो जब मेटल रिएक्ट करता है एयर, मॉइस्चर, केमिकल से तो इसका जो लाइफ होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। अब प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो अगर मेटल्स के ऊपर पेंटिंग कर देंगे या फिर ग्रीसिंग कर देंगे या ऑयल लगा देंगे या फिर गल्वनाइजेशन करेंगे। गल्वनाइजेशन का मतलब होता है मेटल्स पे जिंक की कोटिंग कर देना। एलॉइंग कर देंगे या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो इससे मेटल के कोरोजन को बचाया जा सकता है। अब जानते हैं एलॉय के बारे में। तो एलॉय मिक्सचर होते हैं 2 और मोर मेटल्स के या फिर मेटल या नॉन मेटल के। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट एलॉय के बारे में देखते हैं। तो ब्रास का जो कंपोजिशन होता है वो कॉपर और जिंक होता है। इसका यूज डेकोरेटिव जो सजावटी सामान होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज का कंपोजिशन होता है कॉपर और टिन। इसका यूज मेडल्स और ये मूर्ति बनाने में किया जाता है। सोल्डर का कंपोजिशन होता है लेड और टिन। तो इसका जो यूज होता है वायर को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का जो कंपोजिशन होता है तो फेरस होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। इसका यूज बर्तन बनाने के काम में किया जाता है। एमलगम तो इसका कंपोजिशन होता है मेटल प्लस मरकरी। और इसका यूज जो होता है वो डेंटल फिलिंग यानी दांतों की जो कैविटी होती है उसको फिल करने में इसका यूज किया जाता है। अब जानते हैं एलॉय के एडवांटेज के बारे में। तो इससे जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांगर होते हैं, रस्ट फ्री होते हैं, इनका लाइफ स्पेन बढ़ता है। जानते हैं मेटल के यूज कहाँ कहाँ पर हैं उसके बारे में। तो मेटल का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होता है, जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम का यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है। ज्वेलरी में गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता है। मशीन और व्हीकल्स यानी मोटर गाड़ी बनाने में इन सब जगहों पर इसका यूज किया जाता है। अब जानते हैं नॉन मेटल्स के यूज के बारे में। तो नॉन मेटल्स का यूज हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया तो इसका यूज हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं। फर्टिलाइजर में जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में तो क्लोरीन का यूज हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। फ्यूल में जैसे कि कोल हो गया तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद।